उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज बाज़ार में उसकी तेज़ी का फ़ायदा भी उठाया होगा और उसकी गिरावट का मज़ा भी लिया होगा। पॉलीकैब के बारे में बात करते हैं आज। कल इसका रिजल्ट आया था। मैं कल इस पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया कि आज स्टॉक किस तरह से बाज़ार में ट्रेड करता है। सो देखते हैं। तो आज इस पर बात करना सही है। स्टॉक में काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है और ट्रेडर्स की जुबान पे चढ़ी हुई कंपनी है। दो तरह के जो इन्वेस्टर हैं कंपनी में अभी ट्रेड करते हैं। पहले वो जो काफ़ी सस्ती कीमतों से लेके स्टॉक को बैठे हुए हैं। दूसरे वो जो फ्रेशर हैं और इस कंपनी की तरफ उनकी निगाह है। मैं सुना अट्रैक्टिव लगता है ये स्टॉक। अट्रैक्टिव होना चाहिए। अभी मैं कंपनी की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं न केवल ये केबल और वायर बनाती है बल्कि ये होम अप्लायंस के लगभग सारे एप्लीकेशन बनाती है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसी कंपनी और इसका स्टॉक इसमें आप हिस्सेदारी न लें। ठीक है, अच्छी बात है। ये आप जो भी है कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे आके भी पढ़ सकते हैं। ये चीज़ तो सिंपल है काफ़ी। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि 18% शेयर इसके मार्केट में है। 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं इसकी। 40 देशों में ये अपना माल एक्सपोर्ट करता है और 3,450 इसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फिर लाखों में रिटेलर हैं, है ना। तुम एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंपनी बाज़ार में अच्छी खासी पकड़ बना के बैठी हुई है। अब अच्छी खासी जब पकड़ बना के बैठी हुई है तो मार्केट में जब जो हमारी बेसिक नीड होती है हमारे घरेलू अप्लायंस चीज़ों के लिए, तो ये बैकबोन है मार्केट की एक तरह से। ऐसी कंपनी का स्टॉक बहुत जल्दी टूटना मुश्किल है और बहुत जल्दी चढ़ जाना ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा लुभावनी नज़रों से इसको देखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है जो मेरा ख्याल है आप जानते होंगे, और एक बार मैं उन चीज़ों को और उठा देता हूँ। हालांकि जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखे हैं उन्हें उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने स्टॉक को ख़रीदा है उन्हें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जो न्यू फ्रेशर एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो मैं चार्ट पे आऊँगा वो तब तो मैं चीज़ें क्लियर करूँगा ही करूँगा। स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आज जब बाज़ार में तेज़ी थी तो स्टॉक 4 या 5% टूट गया। होना नहीं चाहिए था, टूटना चाहिए था, लेकिन वो 1-1.5% के करीब टूटना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। अब ठीक है, मार्केट ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो अलग चीज़ है। ऐसे में न्यू एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। दूसरा फिर एक तरह से डर भी हो जाता है कि स्टॉक ऊपर से नीचे टूट रहा है, अब कितना टूटेगा, 20%, 25% कितना टूटेगा, ये देखने वाली और भविष्य की चीज़ें हैं। सो हम भविष्य पे छोड़ देते हैं। फ़िलहाल जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टॉक में कल के दिन के लिए या अगले 2-3 दिन और जो ट्रेडिंग डे बचे हुए हैं उनके लिए हम उस पर बात करते हैं, और फिर एंट्री लेके हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, ये हमें वो लेना चाहिए, वो ही लेना चाहिए। तो उस पर बात करते हैं। इसके लिए हम कंपनी के स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। ये कंपनी का लाइफ टाइम प्राइस मूवमेंट है। एक चीज़ और यहाँ पे कहना मैं ये चाहूँगा कि अगर आप 2,000 रुपये की स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किस पर्पज़ से कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ क्लियर रखिए। ठीक है, तो ये स्टॉक जैसा मैंने कहा कि कंटिन्यूस ऊपर की तरफ भागता रहा है। 2019 के वास्ते से काफ़ी मौके मिले, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली। अभी ये 2,000 रुपये का इसने मेरा ख्याल 2033 का इसने अपना 52 वीक का हाई बनाया है और वो इसका लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद जैसे कल इसका रिजल्ट आया था, ये स्टॉक टूट रहा आज बाज़ार में। सो मुद्दे की बात यही है कि अपने हाई पैसे
लाइफ टाइम हाई पे ऐसे एक स्टॉक टूटा है, ऐसे में आप एंट्री लें तो क्या ये सेफ होगी? और जो क्लेवर इन्वेस्टर होते हैं वो जब स्टॉक टूटता है उसमें अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं अगर उन्हें स्टॉक पे विश्वास होता है, अदरवाइज वो उसे निकलते जाते हैं, अपनी क्वांटिटीज़ को कम करते जाते हैं। ये तो पैटर्न है, आप जिस तरह से भी ट्रेड करते हैं वो आपके ऊपर है, आप कैसे ट्रेड करते हैं ये आप ही के ऊपर है। अब चलते हैं इसके सालाना प्राइस एक्शन पे। एक साल के मूवमेंट पे क्या, हाँ ये एक साल पहले ट्रेड करता था 800 रुपये पर ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद से इसमें कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब ये स्टॉक टूटा हो या इसने यू टाइप की शेप दी हो। हाँ, छोटे मोटे जो करेक्शन है सो ठीक है, कंपनी में आते रहे हैं, स्टॉक में आते रहे हैं, सो आना ज़रूरी भी है। लेकिन अगर एक साल का प्राइस एक्शन देखें, मूवमेंट देखें, तो हमें ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब तक कोई भी डीप करेक्शन हुआ ही नहीं है। तो डीप करेक्शन क्या अगर होगा और होना चाहिए इसमें, जो कि होता है, नॉर्मली होता है, तो क्या उसका टाइम अभी होगा? ये चीज़ तो देखने वाली होंगी। लेकिन ऐसे में अगर आप सबसे पहले कि आप फ्रेशर हैं, आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, आप कहाँ तक, किस कीमत तक न्यू एंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए 1 महीने का ये प्राइस एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए कि 1940 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1 महीने पहले। अब यहाँ पे 3 कमाल की चीज़ें, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कमाल की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और शॉर्ट टर्म में ये कोई भी स्टॉक हो अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है अगर आप स्टॉक की बारीकियाँ समझते हैं, जानते हैं, उसके बिहेव करने का मूवमेंट जानते हैं। स्टॉक ने जो अपना लो बनाया था 23 अप्रैल को, माफ़ कीजिए 23 जून को, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस लो को इसने 2 बार तोड़ने की यहाँ पे कोशिश की, 28 जून को और फिर 29 जून को, लेकिन नहीं तोड़ा। उसके बाद स्टॉक ने अपना हाई बनाया, जो कि इसका हाई है 2033 या 34 रुपया। वहीं से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ इसमें, वहाँ से लोग अपने शेयर्स बेचने लगे और बेचने के बाद और जो मार्केट में गिरावट थी उसका भी फ़र्क पड़ा होगा। तो 2 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक, मतलब 15 दिन हो गए लगभग, तब से स्टॉक नीचे ही गिर रहा है। उसके बाद 16 जुलाई को स्टॉक ऊपर उठा और इसने 2000 रुपया तक गया, वहाँ से फिर स्टॉक टूट गया। अब टूटने की रीज़न मैंने आपको बता दिया, आप खुद ही जानते होंगे कि मार्केट फॉल ये 2 दिन का हुआ या फिर कि कंपनी का रिजल्ट वगैरह, तो ये चीज़ें हैं। ऐसे में एक जो और मज़ेदार चीज़ है मैं आपको दिखाऊं, 1884 रुपया जो इसका 16 जुलाई का लो है। स्टॉक ने 1 महीने पहले 2 बार अपने बॉटम को तोड़ने की कोशिश की, महीने भर पहले की, लेकिन लो को तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाए। लेकिन फाइनली उसने 5 या 7 जुलाई के बीच में ये तोड़ दिया और तोड़ते हुए कंटिन्यूस नीचे आया। अगर आप समझदार थे या फिर अच्छे इन्वेस्टर थे तो आपको यहीं पे निकल जाना चाहिए था, ठीक है ना, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। अब स्टॉक में डाउन ट्रेंड चालू हुआ। अभी इसने जो अपना लो बनाया 1880 मान के चल सकते हैं, तो 1880 या 88 रुपये तक यहाँ पे इसने अपना लो बनाया। उसके बाद फटाक से इसमें जब ब्रेकआउट बोलते हैं, ब्रेकआउट आया, यह ऊपर की तरफ स्टॉक दौड़ा 2000 रुपये तक, 1880 से 2000 रुपये तक स्टॉक जिस तरह से दौड़ा, ठीक है, फिर वहीं से इसमें गैप आना चालू हो गया, गैप नहीं, माफ़ कीजिए, स्टॉक टूटना चालू हो गया। उसके 2 रीज़न सो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें अभी फ़िलहाल एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, तो इसके 16 जुलाई का जो लो है उस पर एंट्री लेना चाहिए, या फिर कि 22 जुलाई का लो है इस पर एंट्री लेनी चाहिए,
यहाँ पे हमें कीमत दोबारा मिलेंगी ये कीमत, या फिर कि स्टॉक को मूवमेंट में आ जाने दीजिए। एक चीज़ और, 5 दिन की अगर प्राइस मूवमेंट को देखें तो इसने यहाँ पे गैप दे दिया है। जब स्टॉक गैप देता है तो उस गैप को फिल भी करता है, ठीक है ना। ये देखिए मैं कार्टून जैसा बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे जब गैप दिया है तो स्टॉक ने आज लो बनाए कि रिजल्ट आया है, मार्केट पॉजिटिव डाउन था किसी वजह से। अब स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा, अपने गैप को फिल करेगा। इसका गैप कहाँ तक है? 1983 रुपये तक, 80 रुपये तक ही मान के चलते हैं। पहली चीज़ ये कि 1980 रुपया। दूसरा, फिर स्टॉक आएगा, भागेगा इसके 16 जुलाई के लो तक, तो ठीक है। इससे कल तो ऊपर चढ़ना है, ये 10 रुपया कल ऊपर चढ़ेगा। जिस तरह से इसने सैंडल टाइप स्ट्रक्चर दिया है, अभी सैंडल टाइप स्ट्रक्चर भी बड़े कमाल के स्ट्रक्चर होते हैं। कभी डिटेल में मैं बताऊंगा, या आप खुद एनालाइज कीजिए। जब ये सैंडल टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं तो स्टॉक हमेशा टूटते हैं, लेकिन ठीक है, ये पॉलीगैप है, मुश्किल ही टूटेगा। तो आपको एंट्री अगर मौका मिले तो आप एंट्री लीजिए यहाँ पे, इसके बॉटम पे, और फिर धीमे धीमे करके क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए। एक बार में क्वांटिटी मत ले लीजिए पूरी। बाकी स्टॉक अपने गैप को फिल करने के लिए ऊपर भी आएगा। अगर आप इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म में इसमें से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इस गैप को फिल होने का इंतज़ार करने दीजिए। मीन्स लगभग से 1980 रुपये तक आने दीजिए। सो 1911 से 1910 लेके चलते, 1910 से लेके 1970, तो ये आपको 60 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतना तो ये प्रॉफिट आपको खुलेआम दे के जाएगा, ठीक है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, इतना तो खुल के दे के जाएगा अगले 4-5 दिनों में। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए। बाकी पॉलीकैब है, आप किस तरह से इसमें ट्रेड करते हैं। क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी बढ़ाइए जब भी आपको लो या बॉटम मिले। अब ये 5 दिन पहले का लो है जो इसने 1883 रुपये का लगाया था। उसके बाद आज का लो है 1878 पे लगाया था, मीन्स 10 रुपये का फ़र्क पड़ गया। आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें वहाँ पे कीजिए। और अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो ये जो 2 लोज हैं इनको मिला के देखिए, 1899 रुपया पे बैठता है आज का मैं नहीं लगाऊंगा प्राइस एक्शन, लेकिन आप यहीं पे देख लीजिए जो उसके लो थे 1890 1898 रुपया। स्टॉक ने जब अपना लो बनाया 10 बजे, फिर उसके बाद ये ठीक है कीमत के आसपास ट्रेड करता रहा, नीचे नहीं आया, अपने लो को दोबारा से टच करने नीचे नहीं आया। ऐसे में क्या होता है कि अगले दिन स्टॉक जंप के साथ ऊपर खुलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप MMTC ले सकते हैं, अमर राजा ले सकते हैं, जो आज जंप के साथ खुले और कल इस तरह से उन्होंने इस तरह बिहेव किया। मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो आप ये प्रॉफिट तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके बॉटम से शेयर्स को ख़रीदिए और इन्जॉय कीजिए। प्रॉफिट तो कंपनी देगी, स्टॉक देगा। डीप करेक्शन आए तो बात अलग है, अदरवाइज छोटे मोटे करेक्शन, क्योंकि स्टॉक अपने हाई पे आते रहेंगे। हाँ, ये एक चीज़ है कि स्टॉक कब टूट जाए। आज 5% टूटा है, कल 20% टूट जाए या 15% टूट जाए, तब डीप करेक्शन माना जाएगा और फिर इससे निकलने की तैयारी करनी चाहिए। सो इसके साथ अभी हाल फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है। बाकी थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर email ID पे मेरे पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए, थैंक यू।